नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावल काल लोके विश्रामा। नौमी तिथि चैत का महान महीना। भगवान नौमी को ही क्यों आए, ये प्रश्न उठता है ना। दशमी को क्यों नहीं, एकादशी को क्यों नहीं, अष्टमी को क्यों नहीं। राम रूप में भगवान नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि को ही क्यों आए। एकादशी बोल रही थी कि हमारे तिथि को राम आएंगे, द्वादशी बोल रही थी सबसे उच्च मैं हूं, हमारे तिथि को एकदम आएंगे। पूर्णमासी बोल रही थी हमारे तिथि को, अष्टमी, सब लाइन में लगकर हमारे हमारे तिथि को चिल्ला रही थी। परंतु नमी ने कहा जाने दो भैया, हमारे तिथि को कहीं भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे। सबने नौमी तिथि जो थी ना शोरगुल ज्यादा नहीं की। तो लेकिन भगवान नौमी तिथि को ही क्यों आए, नौमी तिथि को क्यों आए? क्योंकि 9 से बड़ा कोई अंक नहीं, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ना 9 से कम होगा ना 9 से ज्यादा। पढ़ के देख लो, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8, 1 8 को प्लस करो 9 हो जाएगा, न 3 27, 2 7 को प्लस करो 9 हो जाएगा, न 4 36, 3 6 को प्लस करो 9 हो जाएगा, न 5 45, 5 4 9, न 6 54, 5 4 9। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह कि कहीं कम और ज्यादा नहीं है, कहीं कम और ज्यादा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कुल पहाड़ा पढ़ने पर फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी 9 है, न कम है न ज्यादा है। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा न कम होता है न ज्यादा होता है, 9 में स्थित है, 9 में स्थित है, उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी भी मर्यादा स्थित है, उनकी भी मर्यादा क्या है? स्थित है, न कम है न ज्यादा है। इसलिए भगवान नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि चैत महीना और शुक्ल पक्ष प्रकाशमय पक्ष, क्योंकि राम अपने ज्ञान का सबको प्रकाश देने आए हैं। इसलिए प्रकाश का समय दिन में ठीक मध्य दिवस, अति शीत न घामा। चैत मास में ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्म होती है, और मध्य दिवस मध्य दिन में भगवान श्री राम प्रकट भय। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न और उठता है, खीर में 3 चीज होती है, खीर में 3 चीज होती है, दूध चावल चीनी, दूध चावल चीनी, और घड़ी के कांटे में भी 3 घंटा मिनट सेकंड, और दशरथ जी की पत्नियां भी 3। खीर में कितने चीज आवश्यक होते हैं? दूध चावल चीनी, इसके बाद आप कुछ भी डालो उसका कोई गिनती नहीं है, परंतु ये 3 के बगैर खीर बन नहीं सकता। और घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 घंटा मिनट सेकंड, और दशरथ जी की पत्नियां भी 3, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो दशरथ जी के पत्नियां कितनी थी? 3। खीर में 3 चीजें हैं। पहला चावल, मतलब चावल कर्म करने से होता है। जब किसान
चावल, गेहूं, धान रोपते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, उसके बाद धान फरता है, उसको काटा जाता है, उसका प्रोसेस है, उसके बाद चावल निकलता है। तो चावल यानी कर्म, कर्म का प्रतीक है चावल। और दूध है ज्ञान का प्रतीक। दूध क्या है? ज्ञान का प्रतीक। कर्म और ज्ञान, दूध ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हंस जो होता है, हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। हंस को जब दूध रखिएगा, उसमें पानी मिलाकर रखिएगा पीने के लिए, तो दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो दूध ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है दूध। शक्कर भक्ति की प्रतीक है, मतलब चीनी भक्ति की प्रतीक है, मीठी है शक्कर। शक्कर ना हो तो, शक्कर ना हो तो फिर खीर की स्वाद ना हो तो, खीर की स्वाद ना हो तो। इसलिए जीवन में कर्म, कर्ममय हो। चावल कर्म, दूध ज्ञान, जो अपने कर्म ज्ञान के अनुसार करता हो। भक्ति, भक्ति के मिठास से धारण करता है, उन्हीं के घर भगवान राम का प्रकट्य होता है। ज्ञान के प्रतीक है राम, कर्म के प्रतीक है शत्रुघ्न, भक्ति के प्रतीक हैं लक्ष्मण और भरत। भक्ति के प्रतीक है लक्ष्मण और भरत। तो ये तीन कारण थे जिसके वजह से ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना आवश्यक था, खीर निकालने के लिए। ठीक है, तीन चीजें मिलाकर खीर बनी, तीन लोग खाए तो तीन विचार के बच्चे पैदा हुए। कितने विचार के बच्चे पैदा हुए? तीन विचार के। राम कर्म के प्रतीक है, शत्रुघ्न राम किसके प्रतीक है? कर्म के। भक्ति, राम शत्रुघ्न, राम कर्म के प्रतीक है, शत्रुघ्न भक्ति के प्रतीक है, और दो लक्ष्मण और भरत। तीन चीज मिलाकर बनी, तीन विचार के बच्चे पैदा हुए। घड़ी के तीनों कांटे एक हो गए। जब 12 बजती है ना, तो घड़ी के कांटे क्या हो जाती है? तीनों एक हो जाती है, तीनों एक हो गए। मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते माया। मैं अर्थात अहंकार, मैं अर्थात अहंकार मिट जाए, जब मोर अर्थात मोह मिट जाए, और जब जीवन में भक्ति आ जाए तो 12 बज जाते हैं। क्या होता है? 12 बज जाता है। जब आप किसी बड़े उत्सव में जाइए और किसी से बातें मत कीजिए, आप शांत चित्त होकर कहीं स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए और अपना भगवान का नाम जपिए। तो कोई जाएगा तो क्या कहेगा? अरे तुम्हारे चेहरे पर 12 काहे बजा है? तो बोल देना कि मेरी अहंकार मिट गई, मोर मतलब मोह मिट गई, अब जीवन में भक्ति आ गई, इसलिए 12 बज जाते हैं। और जिस समय आपके हृदय में 12 बजे, घड़ी के कांटे तीनों ऊपर की ओर, जब 12 बजते हैं ना, तो घड़ी के कांटे क्या होती है? तीनों ऊपर की ओर हो जाती है। मतलब हम कर्म करें तो भगवान के लिए, अहंकार भी भगवान के लिए, भक्ति हो तो भी भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति होना चाहिए। ये संसार के पाने के लिए ये भक्ति ना किया करो। और भक्ति करने का साधारण सरल सा उपाय है नाम चिंतन। बस चाहे श्री कृष्ण जपो, चाहे श्री राधा राधा जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो। जानाबाई नाम के बल पे तर गई। उनके ओपले थे, जो कंडे थे, गोबर की बनाती थी। एक बार क्या हुआ कि 2 मैया का कंडा एक ही में मिल गया, आपस में लड़ने लग गई। तो जानाबाई ने गई और अपने कंडे को उठाया
अपने कान से लगाकर सुनी। उस कंडे से विट्ठल 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 की ध्वनि आ रही थी, तो उन्होंने अपने कंडे को पहचान गया। ये होता है भक्ति में